यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, क्लास 10th का है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, जो डिवाइड क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको इन द रेशो, कौन सी रेशो में दे रखा है, 2:3, इन द रेशो 2:3 में। कोई क्या निकालना है आपने, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब कोई x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट को p से ले लिया, px y फाइंड आउट करना है। तो इसमें करना क्या आपने, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करो। मतलब ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। a का मतलब इसके ये कोऑर्डिनेट है, a के कितने हैं, -1,7 और b के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 4,-3। अब ये क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, जो a और b है ना, किस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, इस लाइन सेगमेंट को, किस रेशो में, इस लाइन सेगमेंट को कोई p पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। तो जब भी रेशो की बात आएगी 2:3 में, मतलब ये 2 है, ये 3 है, तो इतनी चीज आएगी समझ। तो अब करना क्या है आपने, p के फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। कोऑर्डिनेट का मतलब x और y वैल्यू, ठीक है। तो x और y फाइंड आउट करने इस पॉइंट के। तो अब जब भी इस तरह का रेशो की बात आएगी क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसको बोलते हैं m1, जब भी रेशो में आएगी बात, इसको m1, इसको m2। देखो सिंपल सा है, कंपैरिजन करना इससे। कोई ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इसको बोलते हैं x y, इसको भी x y। कोई p पॉइंट है, ठीक है, इसको भी x y। लेकिन ये कौन सी नंबर पे, x1, इसको बोल दो, और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इस किस रेशो में, m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला ये ऐसे लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला कह रहे हैं आपको, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू। तो x कैसे निकलेगा, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो आपने x कैसे फाइंड आउट करना है, x का फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, इसको m1 बोलेंगे, ठीक है, याद करने का बता रहा हूँ। इसको m, यहाँ पर m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 नीचे आएगा। तो यहाँ पर कौन से हैं, जो x की बात है, तो यहाँ पर x2 पहले आएगा और यहाँ पर x1 आएगा साथ में। इतनी चीज याद हुई आपको, ये x की बात है। अब क्या करना है, ऐसी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m1 लिख देना प्लस m2 लिख देना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इन रेशियो का सम का होएगा नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना। और यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे x2 लिखा था तो y की बात चल रही है, तो यहाँ पर y2 और यहाँ पर y1। बस ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, समझ आया। सेक्शन फॉर्मूला, जो भी x की वैल्यू निकलेगी और y की निकलेगी, इसमें पुट कर देंगे, मतलब इस x की जगह और y की जगह वो कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, समझे। तो आपको सारी चीजें गिवन है। m1 का मतलब ये असली ये फॉर्मूला है यहाँ से। तो m1 कितना था, 2 था, m2 कितना था, 3 था। तो इसमें आपको पता है ये x1 है, ये y1 है। तो a ब्रैकेट में x1 y1, p x y है, b की वैल्यू बताओ, ये x2 और ये कितना है, y2। बस कंपेयर कर देना, समझ आया, कर लो, इसको नोट करो। अब देखो फॉर्मूला पता चल गया अपने को, अब यूज करेंगे। सबसे पहले आपने इस जो भी आए रेशो की बात, तो इस हिसाब से आपने क्रिएट कर देना है। तो फॉर्मूला बताओ, अब फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बोल रहा है x की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू बताओ, m1 y2, यहाँ पर क्या आएगा, y2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बताओ फटाफट m की वैल्यू, m ये रहा 2, तो इसमें 2 पुट कर दो,
x2 कितना है आपका, x2 यहाँ से 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 3 है, m2 की जगह 3, x1 कितना है, ये रहा -1, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का मतलब 2 + 3। सोल्व करो फटाफट, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा और ये -3 रहेगा, तो -3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऐसे आ जाएगा, ये -3 को अगर प्लस से करें मल्टीप्लाई तो ऐसे हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 5। अब 8 - 3 कितना होता है, 5/5, इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 1। समझ रहे हो इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, 8 - 3/5, तो 5 में से 8 में से 3 गए 5/5, जब सोल्व करेंगे 1 आएगा, समझे। तो ऐसी अब y की बताऊँ, y एज इट इज़ रहने दो, तो बताओ फटाफट, m1 2 आ गया, y2 कितना है, y2 -3, प्लस m2 कितना है आपके पास 3, y1 कितना है 7, ब्रैकेट बंद, m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, सोल्व कर दो, यहाँ पर -6 आ जाएगा और प्लस 7 3 21/5, 21 में से 6 गए कितना आएगा 15, तो इस यहाँ 15/5 हो गया, 5 को 15 से करेंगे 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। 21 - 6 कितना होता है 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। पहली रेशो कितनी आई इस x की, कोऑर्डिनेट कितना आया और y का क्या, तो एंड सबसे पहले जो हम सपोज करते हैं ना, लेट p(x, y) बी द कोऑर्डिनेट्स, लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p, बस ये लिख दो, लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। स्टार्टिंग में जो हमने सपोज कर लिया ये p है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, जब ये सोल्व कर दिया एंड में जो लाइन लिखोगे ना, देयरफॉर, बस लेट हटा के x, y की जगह वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू आई है 1 और y की आई है 3, तो लिख देना 1,3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो एंड की लाइन बता रहा हूं यहां पर, देयरफॉर 1,3 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p। ये आपका क्या है आंसर है, p के कोऑर्डिनेट क्या आए आपके पास 1,3। समझ रहे हो, नोट कर लो इसको। तो बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो पता चला ना, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मैं जल्दी से बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पूछ रखे थे, कोई लाइन है उसको डिवाइड कर रही है किसको, इस रेशो में, मतलब उसके पॉइंट है एक A और एक B है, उसको P कोई पॉइंट है डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। तो इस हिसाब से आगे जब भी रेशो की बात आएगी, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का x की, इस x कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x का मतलब अब शीशा x की वैल्यू ऐसे निकलेगी इस फॉर्मूले से, इस y की वैल्यू कैसे निकलेगी इस फॉर्मूले से। अब एंड में क्या करना है, लेट की जगह देयरफॉर कर देना, x और y की जगह वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, समझे। तो p के कौन से थे पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट थे 1,3, ये आपका आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इस हिसाब से जिसको ये समझ आया अब सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब कौन सी बात आ गई, ट्राई सेक्शन की, इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है कोई B, कोई लाइन सेगमेंट है, ये डिवाइड कर रही है किसी को, इसको, ठीक है, लाइन सेगमेंट को कितने भागों में, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 सेक्शन बना रही है, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब डिवाइड करना। तो जैसे अपनी क्लासेस में सेक्शन होते हैं ना, बड़े सारे बच्चों को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं भाई, A B C इस तरह से। तो इसमें ट्राई सेक्शन है, मतलब 1 2 3, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा सेक्शन हो गया। तो इसको A B को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3। अब और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब जो लाइन सेगमेंट है कहां से ज्वाइन कर रखा था इसने, 4,-1 से, एंड b की वैल्यू कितनी थी, -2,-3। बस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट
जैसे इसको डिवाइड करा है, इसको हम P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, मतलब ए बी को P डिवाइड कर रहा है, ठीक है, P डिवाइड इंटरनली ए बी, ऐसे लिख दिया करो सॉल्यूशन में, लेट P डिवाइड ए बी इंटरनली, मतलब अंदर से किस रेशो में, इन द रेशो, देखो ये एक पार्ट है, मतलब इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, मतलब ये एक पार्ट है, ये दो हिस्से हैं, तो ये 1 है और ये वाले कितने हैं, 1 + 1 2, ये 1 है प्लस ये भी 1 है, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है। तो ये रेशो, ये इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, समझे। पहले 1:2 लेके चलना है, फिर क्या करना है, फिर क्यू की बात आएगी, फिर ये 2 इस तरफ रह जाएगा, फिर 2 ये 1 रह जाएगा, तो 2:1 की बात आएगी। एंड P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो 1:2। एंड क्यू की बात है, अब क्यू आ जाओ, क्यू क्या कर रहे हैं, अब दो हिस्सों में क्यू बांट रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और ये कितना रह जाएगा आपके पास 1, समझे। तो यहाँ पर m कितना आ गया 2, इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2। तो एंड क्या है, क्यू डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशो 2:1, मतलब दो हिस्से इस तरफ हैं क्यू से, इसको इतने को याद रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक था 1 + 1 2 हो जाएगा, ये अकेला। तो इस हिसाब से ट्राई सेक्शन का था, 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, फिर रेशो आ गई बस। अब रेशो आते ही आपको पता है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग, अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं आपने, P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q के कोऑर्डिनेट्स। अब एक लाइन और लिख दो इससे पहले, एंड तो ये था ना, और ये क्या था, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या लेट XY बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट XY बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड XY बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ, XY बी कोऑर्डिनेट ऑफ किसके है, कोऑर्डिनेट Q के। पहले कौन सा, हम P का उठा के चलेंगे, फिर केस किसका, Q वाला। तो अब फटाफट बताओ, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने, इसके P के। अब P को याद रखो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की और इस y के, मतलब ये था आपके पास A था, ये B था। सबसे पहले अब क्या कर रहे हो आप, A के पॉइंट से 4, -1 और B के पॉइंट्स के आपके पास ये P था, PXY, मतलब इस रेशो में ये 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, यही था ना आपके पास P का, और B के क्या पॉइंट थे, -2, -3, पहले ये कर लो इतना केस। तो इसमें ये x1 y1, ये x1 होता है, ये y1 है, x2 ये y2, और इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं, समझ रहे हो इतना, m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो आ गया, बस इसमें यूज करो। तो x की वैल्यू, x = इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब ये x की वैल्यू, तो m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2 हो गया। तो m1 की क्या वैल्यू है यहाँ पर, m1 1, और x2 कितना है आपके पास, x2 -2, प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 2, और x1 कितना है यहाँ पर 4, ब्रैकेट को कर दो, 1 + 2 आ जाएगा। तो ये -2 + 8 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो 8 में से 2 गए, 6/3, 3 2 = 6, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2, मतलब x आ गया 2। ऐसे ही y निकालो, y के, तो y होता है हमारे पास m1, समझ आ रहा है इतना। तो m1 इसमें y2 आ जाएगा, प्लस m2 यहाँ पर y1 डिवाइड बाय m1 + m2। बताओ फटाफट,
ये क्या है आपके पास, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है आपके पास 1 और y2 कितना है इसमें -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 1 + 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। समझ रहे हो? यहाँ पर चेक करो फटाफट, 2 1:2 में है तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, और y1 दिस हो गया, बहुत बढ़िया। y2 की वैल्यू, y2 की है -3 आपके पास, -3 और y1 है -1। b की वैल्यू देखो सारी ठीक है, ये भी ठीक है, तो -3 -5 अपॉन 3, ठीक है। y कितना आ गया आपके पास, -5 अपॉन 3। देखो अब ये कोऑर्डिनेट किसके निकले हैं आपके पास, p के, तो p ब्रैकेट में क्या है 2, -5 अपॉन 3, ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स p के। तो एंड में जब लिखोगे ना, पहले तो ये लिखना है देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, ये आपने, ठीक है। तो इतना पोर्शन हुआ एक का। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपने, क्यू के, ठीक है, जैसे क्यू के, क्योंकि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। तो अब क्या होएगा, जैसे ये लाइन है आपकी, ये A है, ये B है, यहाँ पर Q आ गया। अब Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो A और B की वैल्यू तो सेम रहेगी, 4, -1, B की वैल्यू कितनी है, -2, -3। समझ रहे हो? कर लो, नोट करो इसको। अब ये क्या है, X कोऑर्डिनेट X के m1 और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, Q, यही था ना आपका, Q था हमारे पास, ये 2 था, तो 2:1 हो गया। तो समझ रहे हो, स्टार्टिंग में बताया था, फिर ये मैंने सेपरेट करके मैं पी के बता दिया, अब क्यू का बता रहे हैं। तो m1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितना है आपके पास 2 प्लस m2 कितना है 1। m1 की किससे मल्टीप्लाई होती है, x2 से। x2 कितना है, ये x1, ये y1, x2 y2, x2 है इसके अंदर -2 प्लस 1 के साथ किसकी होएगी, x की बात है तो ये x1 की 4 की डिवाइड बाय 2 + 1 3, तो -4 + 4 डिवाइड बाय कितना होएगा 5, तो ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो x कितना आ गया 0 यहाँ से। अब y की वैल्यू बताओ यहीं से, क्योंकि इसकी तो ये निकाल दी, अब इसकी फाइंड आउट करनी है y के क्या होंगे, ऐसे ही m1 ब्रैकेट में y2 कितना है यहाँ से -3 प्लस ये कितना है 1 और y1 कितना है -1, ब्रैकेट कर दो क्लोज, m1 + m2 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ बताओ फटाफट, -5 -1 अपॉन 3 -6 अपॉन 3, 3 2 6 -2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट इसके कितने थे 2, -5। अब q के कोऑर्डिनेट मतलब ये है, यही पूछा था ना, तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0, -2। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बताओ। एंड में जैसे इसको लिखा है, अब ऐसे ही देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0, -2, यही आपका आंसर है। या ऐसे दैट इज करके ऐसे लिख सकते हो, क्यू ब्रैकेट में 0, -2। ये क्यू के निकले हैं, ये पी के निकले हैं कोऑर्डिनेट्स। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट कर लिया ना ये क्वेश्चन में, बस देखो ध्यान से, ये इसमें एक चीज़ ध्यान दो, ये तो आ गया ठीक है अपना आंसर। इसमें देखो ये क्या है, -3 को 2 से करेंगे, -5 नहीं -6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा आपका, थोड़ा चेंज कर लेना ये। तो -6 और -1 कितना होता है -7, तो यहाँ पर आ गया -7/3। बस इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो कौन से आया क्यू के कोऑर्डिनेट्स
-7/3, 0 और -7/3, 0 एंड -7/3, बस ये भी -7/3। थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब ठीक हो गया। तो हमने ये जिससे कर रखा था ना, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा वर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यही था, मतलब मैं जल्दी से बता रहा हूँ। इसमें दोबारा से कोई एक लाइन सेगमेंट थी, उसको उसने पी ने डिवाइड कर रखा था कितने, और क्यू ने कितने हिस्सों में, मान के चलो ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, वो भी मतलब 1 2 3 सेक्शन हो गए, ट्राई सेक्शन लिख रखा है। इसकी रेशियो ऐसे निकालनी है, ये 1 पार्ट है और ये कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने ये ऐसे निकाले, क्यू के यहाँ से निकाल लिए, बस वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, जो सपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे, स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 की स्टेटमेंट है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई ABCD कोई ग्राउंड है, मैं फटाफट फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है हमारे पास, ABCD रेक्टेंगुलर शेप, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी और ये डी। जो लाइंस है वो बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो लाइन है ना हमारे पास, क्या कर रखा है, ड्रोन चौक पाउडर से डिस्टेंस 1-1 मीटर का ईच कर रखा है। मतलब ये लाइन, मतलब ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, जो भी है 10 लाइन है सारी। तो 1 2 3 4, तो इस तरह से दे रखे हैं आपको 6 7 8 9 10। और ये वाली भी, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है इन सब के बीच में, समझ रहे हो ये। और यहाँ पर 1 2, ये पोर्ट्स भी रख रखे हैं, मतलब गमले। तो इस तरह से कोई पोर्ट रख रखे हैं, ये सब के आगे, मतलब ये कितनी है, यहाँ तक आगे बता रखे हैं 100 फ्लावर स्पॉट्स, ये कितने हैं 100 पोर्ट्स रख रखे हैं, 100 गमले। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 मीटर का बीच में गैप है, तो 100 पोर्ट्स है, तो यहाँ इसका डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर हो गया, समझ रहे हो, जो इसका डिस्टेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर रेस चलेगी, ये जो रेस हो रही है ना स्पोर्ट्स डे, वो कितने मीटर की है, 100 मीटर की, यहाँ तक, समझ गए, ठीक है। आगे पूछ रखे हैं, और हैव बीन प्लेस्ड इन डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द ईच अलोंग AD के बीच में 1-1 मीटर का गैप है, तो 100 मीटर हो गया। 100 पोर्ट्स रख रखे हैं यहाँ पर, तो उनको काउंट करोगे कितना हो जाएगा, आप लेंथ मेजर करने से 100 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब आगे देखो, फिगर मेंशन कर रखा है बुक के अंदर भी, निहारिका रन्स, निहारिका है कोई लड़की, वो क्या कर रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, निहारिका AD ऑन द सेकेंड लाइन, ये लाइन है आपकी, मतलब एक फर्स्ट लाइन में कोई खड़ा है, कोई सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे रेस होती है ना, भागते लाइंस में खड़े हो गए। निहारिका कहाँ खड़ी है, सेकंड लाइन में, ठीक है, इस लाइन में निहारिका खड़ी है कोई। वो क्या कर रही है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ये AD का कितना दौड़ी है निहारिका, 1/4, मतलब 1/4 उसने रन किया है, किसका, इसका। तो निहारिका, यहाँ पर बता रहा हूँ, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे। सबसे पहले x की बताओ वैल्यू कितनी है, 2, मतलब सबसे पहले x, ये x होता है हमारे पास, ये x एक्सिस है। इसके बाद y के कोऑर्डिनेट्स, तभी तो निकलते हैं कोऑर्डिनेट्स, पहले x के पॉइंट्स देखते हैं, फिर y के देखते हैं, तो वो क्या निकल जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इसमें बताओ निहारिका, मतलब x की तरफ तो 2 मीटर यहाँ पर, अब यहाँ कितना रन करा है उसने, ये बता रखा है 1/4 किया है, y में 1/4 किसका, 100 मीटर का, 100 मीटर का कितना दौड़ी है, 1/4, 4 को इससे करेंगे 25 आ जाएगा। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कितने हो गए, 2,25। तो निहारिका ने दौड़ लगाई है 2,25, ऐसे इतना दौड़ी है अभी तक। आगे इसमें क्या, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, मतलब एंड, उसने ग्रीन फ्लैग है उसका पास, वो पोस्ट कर देगी। और प्रीत रन्स 1/5, दूसरी है निहारिका के बाद प्रीत, ठीक है, इसको निहारिका को
निहारिका को एन से डिनोट कर रहे हैं, प्रीत को निहारिका। अब प्रीत की बात है, प्रीत को पी से डिनोट कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। प्रीत कितना दौड़ी है, 8th मतलब 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का कितना दौड़ रखा है, ये डी था, ये ए था, एडी का 1/5 दौड़ी है मतलब। और इसमें निहारिका कौन से पोजीशन पे है, एंड ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, और उसके पास रेड फ्लैग है। और कौन सी लाइन में खड़ी है, ये वाले निहारिका के बाद प्रीत कौन सी, इसमें 8th लाइन में। तो सबसे पहले x के लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू लिखते हैं, x आ गया। तो ये कितना दौड़ी है, 1/5 दौड़ी है, किसका, 100 मीटर का, AD का। तो 100 आ गया। इसको सोल्व करोगे ना आप, 20 आ जाएगा। तो P कितना आ गया आपके पास, P 8,20। तो इसके भी पॉइंट मिल गए अपने को, प्रीत के 8,20, प्रीत के मिले 8,20। बस इतने पॉइंट मिल गए। आगे देखो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इसके पास कौन सा था, ये फ्लैग था कोई, इसके पास कौन से कलर का, इसके पास निहारिका के पास, और ऐसी प्रीत के पास कोई फ्लैग था, कौन से कलर का, इसके पास ग्रीन था, इसके पास प्रीत के पास रेड कलर का था। समझ रहे हो। तो डिस्टेंस पूछ रखा है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस। अब आपको पता है जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो। 7.1 में आपने सीखा होगा, तो अगर मेरी नहीं आता तो 7.1 में वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है भाई डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस निकालना है आपने, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ठीक है, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ये किसके पास था, निहारिका के पास, निहारिका लिख दो। एंड ये रेड फ्लैग किसके पास था, प्रीत के पास। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एन पी का फाइंड आउट करना है, एन पी यही होता है ना डिस्टेंस। ये n था, ये p था, ये आपको x1 दे दिया, ये y1, ये x2, ये y2। बस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ फटाफट इसकी वैल्यू, x2 की कितनी है यहाँ से, x2 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो फटाफट, 8 में से 2 है 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 20 में से 25 को माइनस करोगे कितना आएगा, -5 का स्क्वायर। अब बताओ -6 का स्क्वायर होता है 36 लिख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 41 आ गया, ये 41 यूनिट। इसका डिस्टेंस कितना है, निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है, 41, अंडर का 41। समझ आया। जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी थी उसको ब्रेक कर करके देखो। निहारिका के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और प्रीत के, और इनके बीच में डिस्टेंस पूछ रखे हैं। आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इफ, जो रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स। अब कोई एक थर्ड आगे कैंडिडेट, कौन सी, रश्मि, क्या नाम है, रश्मि। क्वेश्चन 3 चल रहा है ये हमारा। तो इसमें अब रश्मि क्या कर रही है, अब जैसे ये निहारिका है, निहारिका इसके क्या थे 2,25, ऐसी प्रीत के क्या था 8,20। इनके बीच में एक कोई आ गया कैंडिडेट, कौन सा, रश्मि, उसको R से, ये x, y है मतलब इसके। तो ये एग्जैक्टली ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग्स, मतलब वेयर शुड, कहाँ पर इसने फ्लैग करना चाहिए, इसके पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट आउट बता दो, कोऑर्डिनेट्स। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, नोट कर लो इसको। हाँ जी, आगे इतना समझ।
तो जो रश्मि थी ना, उसने क्या करा है, इन दोनों के बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में एक फ्लैग अपना पोस्ट कर दिया, मतलब लगा दिया, ठीक है, लेके खड़ी हो गई। हाफ वे का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब हाफ आ जाए ना, तो मतलब रेशो 1:1 है, दोनों का मतलब इक्वल पार्ट्स में। तो कौन सा, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला हो रहा है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट निकालने हो ना किसी के, तो अगर रेशो की बात आएगी तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पता है अपने को सिंपल से एग्जैक्टली बीच की फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्या करना है आपने, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी याद रखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट किसके बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, एन और पी के बीच में, आर जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। बस ये होता है, ये x1 है आपका, ये x2 है आपका, ये y1 है, ये y2 है। यहाँ पर x1 और ये तो x और y है। समझे इतना? तो पहले इतना बताओ, इतना समझ आया? निहारिका और प्रीत की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया आपने NP। तो इसको सॉल्व करने पे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होता है 61। एडिशन देख लो भाई, यहाँ पर ये 61 है यहाँ पर, ठीक है, ये 61। ये हो जाएगा ना 30 और 20 50, 50 और 6 56, 56 और 5 61, तो 61 आएगा। तो 61 आ गया इनके बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आगे पूछ रखा था, इन दोनों के बीच में कोई एक रश्मि आ गई, वो फ्लैग यहाँ पर लगाएगी। तो डिस्टेंस जब भी इक्वल की बात होगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट में आपको x1 x2 पता है, वैल्यू पुट कर दो। ये x1 ये y1 है, यहाँ पर क्या था x2, यही होता है ना xy लिखते, तो ये x2 y2। तो अब बताओ फटाफट, x1 कितना है 2, y1 कितना है 8, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 कितना है 25 और ये कितना है आपका 20/2। सोल्व कर दो, 8 और 2 10/2, कोमा 20 और 20 40, 45/2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये 5 आ गया, तो 5, 45/2 आपका क्या है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। किसके बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में एक रश्मि का। समझे? तो कर लो नोट, इसको करो। आया ना समझ? बस यही पूछ रखा था। तो एंड में क्या लिखोगे, 10 द ब्लू फ्लैग इज ऑन द, ये लाइन की बात है, मतलब x की बात थी, ये y की थी। ऑन द 5th लाइन, मतलब इनके बीच में कोई रश्मि यहाँ पर थी, कहने का मतलब है रश्मि यहाँ पर आ गई थी 5th लाइन में, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर का। तो इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो, या इतना भी लिख दो, इसको 22.5 भी लिख सकते हो, इसको सोल्व करोगे, या इतना। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 22.5 मीटर का। 100 मीटर में से 22.5 मीटर उसने उस फ्लैग के साथ क्या किया है, अपना डिस्टेंस कवर किया है रश्मि ने। तो 5th लाइन, एंड डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस कितना 22.5। बस ये वाला क्वेश्चन था, यही पूछ रखा था। रश्मि है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये x की पॉइंट थी, कौन सी पोजीशन थी, ये लाइन की पूछ रखी है, और ये y का मतलब कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये लाइन था, ये वो था डिस्टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें।